पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब जाने के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न देने का फैसला। भारतीय हाई कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। इमरान खान का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके आज ही नशर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मसले पर पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह करेंगे। कश्मीरी 84 रोज से घरों में महसूर और आला क़यादत जेलों में कैद है। इस्लामी ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। अली अमीन गंडापुर का मुज़फ़्फ़राबाद में यौम सियाह की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर बोले, भारत ने ज़मीनी तनाज़े को अपना बयानिया बनाया हुआ है। दुनिया समझे कि ये ज़मीनी तनाज़ा नहीं, हक़ खुदरादियत का मसला है। नून लीग की जानिब से कश्मीर के यौम सियाह की तकरीब। शहबाज शरीफ की कश्मीर से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। बोले, कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें मईशत बेहतर बनाना होगी, जो सिर्फ नवाज शरीफ ही करेंगे। मौजूदा हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की अवाम से नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की अपील। जमीयत उलमा इस्लाम का मुल्क गिर आज़ादी बाद सोहराबकोट कराची से मरकजी काफिला रवाना हो गया। फजल रहमान के साथ दीगर अपोजिशन पार्टी के अरकान भी मौजूद। नून लीग पीपल्स पार्टी ANP के वफूद पहुंचे। काफिला अंदरूनी सिंध जाएगा, दीगर शहरों से काफिले शामिल होते जाएंगे। आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। स्टेज पेशावर मोड़ पर सजेगा। हमारी जिदोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। फजल रहमान का आज़ादी मार्च से खिताब। मजीद बोले कि अवाम की अचकती से हिंदुस्तान की जालिम हुकूमत को पैगाम मिल रहा है। कश्मीर के मसले पर सब पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। शरीफ फैमिली का नवाज शरीफ का इलाज सरकारी मेडिकल बोर्ड से ही करवाने का फैसला। सर्विसेज अस्पताल से किसी और अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज, प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव के साथ एंजाइना की तकलीफ का भी सामना। बेटी मरियम नवाज भी अस्पताल में मौजूद। नैब सखर की जेर हिरासत खुर्शीद शाह की तबीयत भी नासाज। NICVED अस्पताल दाखिल कर लिया गया। अदालत हुक्म पर खुर्शीद शाह का चेकअप कराया गया। ब्लड प्रेशर हाई होने के बायस एडमिट किया गया। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी पर आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इंक्वायरी जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। हिंदू बिरादरी पटाखे फोड़ती है और अपनी रसूम के मुताबिक इबादत करती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा, हमारे तमाम हिंदू शहरियों को दिवाली की खुशियां मुबारक। श्रीलंका का पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने का नशा ऑस्ट्रेलिया ने उतार दिया। पहले ही T20 में खूब पिटाई। डेविड वार्नर ने 56 गेंदों पर पहली T20 सेंचुरी जड़कर अपनी सालगिरह को यादगार बनाया। कप्तान फिंच और मैक्सवेल ने भी लंकन बॉलर्स पर खूब हाथ साफ किए। छक्के चौकों की बरसात देकर शायकीन झूम उठे। कैंगरूज 134 रन से फतह याब। कौमी हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा राउंड आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान गुज़श्ता रोज होने वाला मैच 4-4 गोल से बराबर रहा था। है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ादी कश्मीर का पौधा लगा रहे हैं। आज यौम सियाह है और मुल्क भर में रैलियां भी निकाली गई हैं और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचे हैं और ये आज़ादी कश्मीर का उन्होंने पौधा भी लगाया है। बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं, इमरान खान ने पौधा लगाया है और ऊपर से पानी भी लगा रहे हैं। आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में रैलियाँ भी निकाली गई हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोगों की
की बड़ी तादाद निकली है, सड़कों पर बाहर आए हैं और लोगों ने रैलियां निकाली हैं। ऐसे में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हैं और आज़ादी कश्मीर का पौधा भी लगाया है और यहाँ पर उनके साथ मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान भी मौजूद हैं। इमरान खान ने दुआ भी की है और आज़ादी कश्मीर का पौधा लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ादी कश्मीर का पौधा लगाने इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई है और पौधा लगाने के बाद मुल्क की तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज़ादी कश्मीर का पौधा लगा रहा है यौम स्याह के मौके पर और साथ ही साथ इमरान खान ने मुल्क की तरक्की और आज़ादी कश्मीर के लिए दुआ भी की है और पौधे लगाने के बाद उन्होंने पानी भी लगाया है। आज़ादी कश्मीर का ये पौधा लगाया है जिसके बाद उन्होंने दुआ भी की है। मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान भी उनके हमरा मौजूद हैं और साथ ही साथ उन्होंने मुल्क की तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की है। भी आपको बराह रास्त चलेंगे खानेवाल, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नेशनल कंसेंसस बन चुका है। मिसाल के तौर पर 73 के आइन पर मुकम्मल इत्तफाक है, चारों सूबों का, तमाम सियासी जमातों का, और ये बड़ी खुश आइन बात है। जमहूरियत के तसलसल पर मुकम्मल इत्तफाक है। हर सियासी जमात जिनके अपने इख्तलाफात हैं, लेकिन इस खुश आइन बात है। जमहूरियत के तसलसल पर मुकम्मल इत्तफाक है। हर सियासी जमात जिनके अपने इख्तलाफात हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कायल हो चुके हैं that the way forward is democracy, और जमहूरी निज़ाम के अलावा कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो वफाक को मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। मुकम्मल इत्तफाक है। मुझे ये कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि आज पाकिस्तान का जो मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस है उस पर मुकम्मल इत्तफाक है। मुझे ये कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि सीपैक, जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं, सोशो इकोनॉमिक गेम चेंजर कहते हैं पाकिस्तान के लिए, उस पर मुकम्मल इत्तफाक है। मुझे कहते हुए ये मुसरत महसूस हो रही है कि अपने इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर मुकम्मल इत्तफाक है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये मैंने आपके सामने ये 5-7 मोटे मोटे नुक्ते रखे हैं, जिसमें कोई हुकूमत भी आए, कोई सियासी जमात आए, कोई इलेक्शन का नतीजा आए, इस पर यकसुई है, यकजहती है, तसलसल है। और ये है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आगाज जो कई दहाइयां हम हासिल न कर सके और भारत कर गया, और वो आप दुनिया में अपना बयानिया बेचने में कामयाब हो गया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, हमारे यहां रवादारी है, हमारे यहां टॉलरेंस है। आज वो बयानिया पिट गया है। आज दुनिया देख रही है कि भारत के रवैयों में तब्दीली आ चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खानेवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेरोजगारी और महंगाई के बहरान का सामना है। ये मैंने आपके सामने ये 5-7 मोटे मोटे नुक्ते रखे हैं, जिसमें कोई हुकूमत भी आए, कोई सियासी जमात आए, कोई इलेक्शन का नतीजा आए, इस पर यकसुई है, यकजहती है, तसलसल है। और ये है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आगाज जो कई दहाइयां हम हासिल न कर सके और भारत कर गया, और वो आप दुनिया में अपना बयानिया बेचने में कामयाब हो गया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, हमारे यहां रवादारी है, हमारे यहां टॉलरेंस है। आज वो बयानिया पिट गया है। आज दुनिया देख रही है कि भारत के रवैयों में तब्दीली आ चुकी है।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी खानेवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेरोज़गारी और महंगाई के बहरान का सामना है।